आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गया है। उसने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमका करके प्रमोशन ले लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। इस्लामाबाद में फौजी बूटों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान के कई पत्रकार बता रहे हैं कि जैसे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था, वैसे ही मुनीर शहबाज शरीफ को हटा सकता है और ये कभी भी हो सकता है। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने कुछ सोच कर ही कहा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत को पता है कि मुनीर कुछ करने वाला है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जब जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बना था तो उसने भारत से जंग की थी। नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा? भारत की नजर इस वक्त इस्लामाबाद पर है। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हो पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को घर में घुसकर मार पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या पाकिस्तान ऐसे रो पाता? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या पाकिस्तान ये कह पाता कि उसने पहली बार लाहौर को डरते हुए देखा, कब कपाते हुए देखा? अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या 4 दिन में युद्ध खत्म हो पाता? क्या पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की भीख मांग पाता? मोदी कैन अटैक पाकिस्तान एनी टाइम, ये राहुल गांधी के बोल नहीं है, ये खरगे, ममता, अखिलेश के बोल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी के बोल हैं। हिंदुस्तान सेकंड स्ट्राइक करेगा, करके रहेगा। मोदी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द भी किसी मोदी विरोधी के नहीं है, ये दुश्मन देश में पढ़ी जा रही स्क्रिप्ट है। मोदी का सेकंड स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए घातक होगा। कोई टोको, कोई जाकर मोदी को रोको, ये बोल भी पाकिस्तानियों के ही हैं। दुश्मन को पता है मोदी ने तो अभी सिर्फ पॉज लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को कुछ वक्त के लिए सिर्फ पॉज ही किया है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। बस नरेंद्र मोदी का एक ऑर्डर और फिर पाकिस्तान में एक बार फिर से 6 से 7 मई की रात से लेकर 9 से 10 मई की रात जैसी तबाही आनी बाकी है। सेकेंड राउंड में पाकिस्तान की यह तबाही कैसी होगी, कितनी भयंकर होगी, इसका टीजर राउंड 1 में लॉन्च हो चुका है। अब इंडियन आर्मी ने राउंड 2 का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। ऑन कैमरा बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया। तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी गोली का जवाब धमाके से इसलिए देती है क्योंकि पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री खड़े हैं, जैसे दुनिया मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स में काउंट करती है। और अब टेरर पर डीप स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने के बाद मोदी की मजबूत लीडरशिप पर भी दुनिया की मोहर लग गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने ना सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर हिंदुस्तान की धाक बढ़ाई है, बल्कि मोदी की डिसाइसिव लीडरशिप को भी लोगों ने फुल मार्क्स दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे तगड़ी सरकार कौन है? पब्लिक ने जवाब मोदी सरकार के फेवर में दिया है और इसका खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए एक सर्वे में हुआ है।
जिसमें लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में सबसे सक्षम नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को फुल मार्क्स दिया है। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है। इसके जवाब में 70% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम लीडर हैं। इसी सर्वे में 69% लोगों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि को और ज्यादा मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी की डिसीजन मेकिंग और डिसाइसिव अप्रोच ने उनकी लोकप्रियता भी बढ़ाई है। सर्वे के मुताबिक 74% लोगों ने कहा है कि मोदी और ज्यादा मजबूत छवि वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। इसी सर्वे में 92% लोगों ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे सक्षम सरकार है। देश और दुनिया का मोदी पर भरोसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने जमीन आसमान एक कर दिया। मोदी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के कोने कोने में दिखा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर डाला। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 20% तक बर्बाद कर डाला और इस बर्बादी की तड़प, मोदी के घर में घुसकर मारो की धमक इस वक्त भी पाकिस्तान में गूंज रही है। बजरंगबली की जय, हनुमान के हो। पाकिस्तान को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 1 तो सिर्फ 4 दिन तक चला। आसमान में ये गर्जना, लेकिन मोदी ने इसकी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसका असर ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। 25 सितंबर 2014 वो तारीख जब मोदी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया और इसी के बाद हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ। 2014-15 में भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 46,429 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, वो 2023-24 में आते आते 174% बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2013-14 में जो डिफेंस बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, 2025-26 में भारत का वो डिफेंस बजट बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हिंदुस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो 2023-24 आते आते 30 गुना बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। और मोदी सरकार के उठाए इन कदमों का इंपैक्ट सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 1 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हुआ। ये कैसे हुआ, ये भी समझिए, क्योंकि सब मोदी सरकार में ही हुआ। भारत में ही बने नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्विलांस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश ने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा आकाश एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अनगाइडेड रॉकेट्स को भी तबाह किया। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर सिर्फ एक टैक्टिकल जीत नहीं है, ये डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत पर मुहर लगाने वाली भी जीत है। जिसे लीड करने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, जिनसे पाकिस्तान इस वक्त भी थर थर कांप रहा है और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का नाम सुनकर ही बहुत घबरा रहा है। पाकिस्तान को पता है मोदी का बदला अभी अधूरा है। पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक किसी भी वक्त होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खतरा पाकिस्तान पर इस वक्त भी बना हुआ है।
इसकी इकलौती वजह नरेंद्र मोदी हैं। ये बात भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए एक सर्वे से क्लियर हो गई है। सर्वे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सरकार और सेना पर देश के 84% लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। बोल्ड डिसीजंस लेने के मामले में 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। 29% ने इंदिरा गांधी को सेलेक्ट किया है। देश के 76% लोगों ने यह राय भी दी है कि पाकिस्तान पर किए गए भारत के हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना सही फैसला था। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की जैसी सर्जरी की गई है वो किसी से छिपी नहीं है। हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के हमले से घबराए पाकिस्तान का मंत्री, पाकिस्तान का संतरी इस वक्त चीन की शरण में जा बैठा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अगले चैप्टर का डर तो इस वक्त भी पाकिस्तान को लग रहा है। अब पाकिस्तान को सिर्फ मुनीर की चिंता नहीं है, फिक्र तो उसे हाफिज सईद जैसे आतंकियों की भी होने लगी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अननोन मैन काम पर लग चुके हैं। इस बीच हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान में एक और डेवलपमेंट हुई है। मुनीर की फौज हिंदुस्तान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, भारत के हमले को झेल नहीं पाई, लेकिन 10 मई से ही पाकिस्तान अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। शहबाज और मुनीर अपने लोगों को जीत की मनोहर कहानियां सुना रहे हैं और अब इसी कहानी में एक चैप्टर और जुड़ गया है। शहबाज शरीफ की सरकार ने आसिम मुनीर को करारी हार के बाद प्रमोट कर दिया है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुका है। अयूब खान के बाद पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर को ही यह तमगा मिला है, वो भी हिंदुस्तान के हाथों अपनी फौज के हाथ पैर तोड़वाने के बाद, अपने 13 एयरबेस गंवाने के बाद। जाहिर है उधर मुनीर फील्ड मार्शल बना, इधर पाकिस्तान ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब घर के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि भारत में बैठे राहुल गांधी जैसे मोदी विरोधी इन दिनों पाकिस्तान में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल और उनकी पार्टी के नेता हर दिन पाकिस्तान में एक नई हेडलाइन बना रहे हैं। कुछ घंटों पहले राहुल ने मोदी से पूछा था कितने फाइटर जेट गिरे, और अब खरगे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटी मोटी वॉर बताकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जीत को कमतर करने की कोशिश की है। वो भी ये जानते हुए कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान सेना के ना सिर्फ 13 एयरबेस उड़ाए बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों को भी मार गिराया। लेकिन मोदी से नफरत के चक्कर में कांग्रेस का इकोसिस्टम अब देश को ही कोसने लगा है और पाकिस्तानी कांग्रेस के नेताओं के बयानों को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं। सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। आपके नेता पवन खेरा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये सिंदूर का सौदा है। जैसे आपने कहा था खून की दलाली। हमारी बहनों के माथे के ऊपर से 26 ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी मांगे सुनी हो गई, और उसके बावजूद ये कहना कि ये सिंदूर का सौदा है, ये छोटी सी लड़ाई है, हमें सबूत चाहिए। यह दिखाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप देश के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं और इसी कारण आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज
तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। दरअसल राहुल और उनकी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है। मुंबई हमलों के बाद जब सेना पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी तो उस वक्त यूपीए की सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, कहा नहीं रहने दो, कुछ मत करो। लेकिन ये 2025 है, देश में मोदी है, मोदी की सरकार है जो पाकिस्तान को चांस पर चांस नहीं देती, सीधे हमला करती है। मोदी सेना के हाथ बांधकर नहीं रखते, सीधे ऑर्डर देते हैं कि घर में घुसकर मारो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में वही किया, घर में घुसकर पाकिस्तान पर हमला किया और देश में पब्लिक का मूड एकदम से बदल गया। आज हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकदम सटीक जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद का इलाज कर दिया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवाद की जड़ काट दी है। हमने वहां हमला किया जहां आतंकवाद पनपता है। 90 घंटे में पाकिस्तान की कितनी पिटाई हुई, उसकी तमाम तस्वीरें अब इंडियन आर्मी दिखा रही है। मुनीर की सेना के कितने पोस्ट भारत ने उड़ा दिए, मुनीर के कितने गाजी मार गिराए, अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। भारतीय सेना की इस वक्त की तैयारी आप देखेंगे, आज की तैयारी देखेंगे और कुछ देर पहले की तैयारी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान पैनिक में क्यों है। अब अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत कैसे जवाब देगा? अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो हिंदुस्तान कैसे मार गिराएगा? अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन दागेगा तो भारत का जवाब क्या होगा? अगर पाकिस्तान बाबर अब्दाली मिसाइल चलाएगा तो हम कैसे गिराएंगे? भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। 90 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान ने ड्रोन चलाया, मिसाइल चलाई, गोले दागे, गोलियां बरसाई। भारत ने इस मौके को युद्ध नहीं, युद्ध अभ्यास की तरह लिया। अब इंडियन आर्मी अगले युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। फौजियों ने हथियार मोर्चे पर तैयार करके सेट कर दिए हैं, बस उन्हें पीओके कूच करने के आदेश का इंतजार है। 4 दिन के युद्ध में जिन जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और जेट गिराए, उन्हें गौर से देख लीजिए। उनके बुलंद हौसले से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडियन आर्मी का मूड इस वक्त क्या है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इन्हीं जवानों ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात पीओके में पाकिस्तानी बंकरों को मिट्टी में मिला दिया था। आगे की लड़ाई के लिए तैयारी और जोरदार है। बंकरों में साजो सामान तैयार है, बस आदेश मिलते ही दुश्मन पर जवान टूट पड़ेंगे। जैसे 9 मई की रात हुआ था, उसकी बहुत क्लियर तस्वीरें अब इंडियन आर्मी ने जारी की हैं, जिनमें देख सकते हैं कि कैसे पीओके में पाकिस्तानी सेना के बंकर और टेररिस्ट कैंप भारत के जवाबी हमले में धूल धूल हो गए। जिन जवानों ने इस एक्शन को अंजाम देने का पराक्रम दिखाया,
और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्हें दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम उस आखिरी बंकर तक पहुंची जिसके सामने पीओके में टेरर कैंप चलाए जा रहे थे। फिलहाल एलओसी के उस पार जहां पहले लश्कर और जैश के आतंकी AK-47 लहराते कैंपों में दिखाई देते थे, अब वहां पर खामोशी है। ऑपरेशन सिंदूर में यहीं से भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला था और मुजफ्फराबाद साइड के इन टेरर कैंपों को तबाह कर कम से कम 15 आतंकवादियों और 60 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया था। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की रेंज यहीं से शुरू होती है। अगर आगे यहां से पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो भारत के शूरवीर मुजफ्फराबाद तक उन्हें तबाह करने को तैयार हैं। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने जहां पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते। एलओसी के पार पीओके में पाकिस्तान के बंकर खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री के जवान मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। भारत के जवान बिल्कुल एलओसी के पास सीना ताने खड़े हैं। यहां से लीपा वैली सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है, जहां लीपा, चननिया, नौकोट, खरजना जैसे कई लॉन्चिंग पैड कुछ दिन पहले एक्टिव थे। ऑपरेशन सिंदूर में बिना एलओसी पार किए भारत ने इन्हें तबाह कर दिया। अब अगर पाकिस्तान ने फिर इन्हें एक्टिव करने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी के जाबाज अंदर घुसकर उन्हें मारने के लिए तैयार है। इस वक्त आप कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। आपके सामने मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है, जिसमें जाने माने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जैसे कि लीपा, लुबगिरान, चननिया, नौकोट, घीकोट और खराजना मौजूद हैं। आप सामने की चोटियों पर दुश्मन की पोस्ट का डिप्लॉयमेंट और उनसे आई बॉल टू आई बॉल 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपनी फौज की तैनाती को भी देख सकते हैं। इंडियन आर्मी अत्याधुनिक हवाई और ज़मीनी सर्वेलेंस आलों से लैस है, जिसकी मदद से हम दिन और रात हर मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चील की नज़र रखे हुए हैं। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है। आतंकवाद के खिलाफ आगे के ऑपरेशन की तैयारी कितनी जबरदस्त है, इसे दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम एलओसी के 0 पॉइंट पर पहुंची, जहां ग्रिड के उस पार पीओके है और इस पार इंडियन आर्मी के जवान पहरा दे रहे हैं। यहां से पीओके में चलने वाले टेरर कैंप सवाई नाला, सादिया बिला, चकोटी, दुधनियाल, आलियाबाद, समानी बिल्कुल रेंज में हैं, जिन्हें 9 और 10 की दरमियानी रात उड़ा दिया गया था। यहां भारतीय फौज ड्रोन उड़ाकर जंगलों और गहरे नालों में पैनी नजर रख रही है, ताकि आतंकिस्तान फिर कोई साजिश रचने की सोचे भी नहीं। मेरे ठीक सामने इस समय लीपा और नीलम का इलाका है। यहीं पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सवाई नाला और सादिया बिलाल जो 2 टेरर कैंप थे उनको उड़ाया, जिसमें करीबन 10 से 15 आतंकियों को ढेर किया। यहाँ तक कि 9 और 10 तारीख को यहाँ पर मिलिट्री जो लोकेशन थी जहाँ से भारतीय सिविल लोगों को निशाना बनाया गया उनको ध्वस्त किया।
इस समय जो बर्फ है वो मेल्ट हुई है। पाकिस्तान कहीं घुसपैठ की कोशिश ना करे सीज फायर होने के बावजूद भी, इसी का ध्यान रखते हुए चारों तरफ यहाँ पर घेराबंदी की हुई है। हम आपको बता दें कि मेरे ठीक सामने इस समय चकोटी, मुजफ्फराबाद, दूधनियाल, आलियाबाद, समानी जैसे कई सारे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं और चारों तरफ इसकी निगरानी आधुनिक सर्विलांस जिसमें यूएवी शामिल है, आर्म्ड यूएवी शामिल है, साथ में लॉरेस HSTI के जरिए की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। बैक सपोर्ट के तौर पर आर्टिलरी और एयर डिफेंस का पूरा बंदोबस्त है और साथ में एयर डिफेंस ऐसा किया हुआ है कि कहीं से भी पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी UAVs, UCAVs, उसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी भारत में प्रवेश ना कर सके। 9 मई की रात LOC के उस पार POK में जमकर तबाही हुई। इसकी तस्वीरें इंडियन आर्मी दिखा चुकी है। पाकिस्तान सिर्फ दावा करता है कि उसने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया, मगर कोई सबूत नहीं दे पाया। अब हम आपको LOC पर भारत का आखिरी बंकर दिखा रहे हैं। ये एकदम सही सलामत है, एक ईंट तक नहीं टूटी। 9 मई की रात यहीं भारतीय जवानों ने 81 मिलीमीटर के मोर्टार के साथ पोजीशन ली थी और पाकिस्तान में 5 किलोमीटर अंदर तक कोहराम मचाया था। हमारे ठीक पीछे इस समय 81 mm मोर्टार है और इसकी रेंज करीबन 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। जब लीपा और नीलम के इलाकों में पाकिस्तान ने इस फॉरवर्ड लोकेशन पर लगातार फायरिंग की तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस ने मजबूती दिखाई तो वहीं भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उनके जाबाज ऑफिसर्स, जवान और OR ने दम भरकर इस 81 mm मोर्टार का इस्तेमाल किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके अलावा MMG का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को ना ही केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो कि भारत में सिविल लोगों को निशाना बना रही थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो इसे मैटर ऑफ एस्केलेशन समझा जाएगा और इस पर जवाब दिया जाएगा। इस बार भारत ने लीपा वैली के अलावा नीलम वैली में भी पाकिस्तान को करारी मार मारी है। यही 2 वैली हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि ऐसी घनी और खतरनाक घाटियां और पहाड़ी चोटियां हैं जो इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। इस बार जो तैयारी और सटीक प्रहार भारत ने किया है उससे आगे की लड़ाई और आसान हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है।